हेलो एवरीवन, दिस इज वैशाली। आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ यू कैन, आपका जो लास्ट कुछ दिन बचे हैं अभी एग्ज़ाम के लिए, आप इन कुछ दिनों के अंदर कैसे अपना सिलेबस और सामने आपका क्वेश्चंस को किस तरीके से आप मैनेज करें। तो गाइस, मैं आपको बेस्ट तरीका बताती हूँ जिससे आप बहुत ज़्यादा थ्योरी भी रिवाइज कर लोगे और एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लोगे। तो प्लीज़ आप जरा स्क्रीन पर देखो, ये जो आपको बुक दिख रही है लिपनकॉट की, क्वेश्चन एंड आंसर्स रिव्यू की, या जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट बुक। इस बुक को मैंने एक तरफ रखा हुआ है, यानी कि आपके सामने ये बुक है। अब आप जब इस बुक को ओपन करेंगे तो सिस्टम वाइज क्वेश्चंस हैं, हर कोई जानता है, राइट। सो यू कैन सी, जैसे मैंने अभी करंटली कार्डियो सॉल्व किया था, तो यहाँ कार्डियो के क्वेश्चंस हैं। आपको कैसे इस बुक को पढ़ना है, लास्ट के कुछ दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, आपको सारा डाटा रिवाइज भी करना है और आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने, तो व्हाट विल बी द बेस्ट वे। तो गाइस, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी नोट्स हैं आपके, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, वट एवर जो भी आपके डाटा है, किसी प्रकार का जो भी डाटा पढ़ रहे हो, आपने क्या करना है, कार्डियो का चैप्टर या जो भी जीआई, जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, वो चैप्टर की थ्योरी जल्दी से रिवाइज कर लेनी है, फास्ट। सिर्फ सुपरफिशियली व्यू देखना है उसका, एक एक शब्द नहीं पढ़ना है, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आपको सुपरफिशियली जो नोट्स हैं आपके, वो आपको रिवाइज करने हैं। रिवाइज कर लिए, अब आपको बाकी का डाटा रिवाइज नहीं करना है, आपको वापस जाना है, लिपनकॉट की बुक खोलनी है और लिपनकॉट की बुक के अंदर जो गैस्ट्रो के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे करने हैं। ओके, दिस इज द बेस्ट वे। ऐसा नहीं होता है सारी बुक को एक साथ कर लिया, सारा डाटा एक साथ पढ़ लिया, नो, दैट्स रॉन्ग। आपको क्या करना है, सबसे पहले थ्योरी पढ़नी है, उस चैप्टर की थ्योरी पढ़ ली अच्छे से आपने, और अब आप रिवाइज कर रहे हो उसको, तो जल्दी से आपने रिवाइज कर लिया, डायरेक्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। अब आप सीधे सीधे एमसीक्यूज पे चले जाएंगे और एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। फिर आप आंसर्स देखेंगे, उनके रैशनल्स लेंगे, और रैशनल्स में कुछ नई चीज आपको समझ में आ रही है, कुछ नई चीज आपको दिख रही है, नाउ यू विल गो बैक अगेन टू द नोट्स। आप वापस दोबारा नोट्स में जाएंगे और उस चीज को ऐड ऑन करेंगे। गॉट माई पॉइंट? दिस इज द वे आपको किस प्रकार से एनक्लेक्स की बुक्स को सॉल्व करना होता है। सो डाटा एक सामने आपको एक तरफ रखना है, उस चैप्टर को रिवाइज करना है, फिर आपने लिपनकॉट पे जाना है या जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो उस चैप्टर पे जाना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिमिलरली अगर आप उसी तरीके से कोई एप्लीकेशन पे हो, आप फॉर एग्जांपल लाइक क्यू वर्ल्ड, या फिर आप हो किसी भी इंडियन एप्लीकेशन पे हैं आप, एनक्लेक्स की और या फिर आपकी नॉर्सेट की, जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, उसको एक साथ सारा नहीं करना है। आपने सबसे पहले थ्योरी रिवाइज करनी है, माइंड में वो रिफ्रेश हो जाएगा, फिर आपको क्वेश्चंस पे जाना है, फिर वो सॉल्व करने हैं, आंसर्स देखने हैं, जो गलत है उन आंसर्स को आपके नोट्स में जाके लिखना है। फिर अगेन दोबारा जब आप रिवाइज करोगे तो अगेन उन थ्योरी को रिवाइज करना है, इंक्लूडिंग दोस नेगेटिव वाले जो आपके गलत क्वेश्चन हुए थे, उनके जो डाटा है उसको रिवाइज करना है, फिर क्वेश्चंस पे जाना है। दिस विल बी द बेस्ट वे टू सॉल्व योर एमसीक्यू बुक। ओके, तो लिपनकॉट को पढ़ने का तरीका भी यही है। ऐसा नहीं होता है आप पूरी की पूरी लिपनकॉट के एमसीक्यू दिन रात बैठ के सॉल्व कर रहे हो, दैट्स रॉन्ग। क्या सीख रहे हो? कुछ नहीं सीख रहे हो, बस पता लग रहा है कि ये सही है, ये गलत है, ये पता है ये सही है, ये गलत है, बट यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। लेकिन अगर आप थ्योरी पढ़ते हो, रिवाइज करते हो, फिर क्वेश्चंस पे जाते हो, फिर आपका दिमाग चलता है, हाँ उधर अभी तो ये पढ़ा था, इसमें तो ऐसा लिखा हुआ है, फिर आप क्वेश्चन गलत करते हो, वो डाटा अपने नोट्स में लिखो, क्या गलत हुआ, वो इंफॉर्मेशन जो आपके पास नहीं थी, एड ऑन दैट इंफॉर्मेशन इन योर नोट्स। That is the best way to read your and to solve your NCLEX MCQs और लिपनकोट। तो गाइज यही एक तरीका है लिपनकोट को पढ़ने का, NCLEX की बुक्स को पढ़ने का। आई होप यू गेट इट। ओके, एंड सेकेंडली जो भी एप्लीकेशन आप पढ़ रहे हो, जो भी एप्लीकेशन आप सॉल्व कर रहे हो, उसको भी इसी तरीके से ही सॉल्व करना है। सो गाइज थैंक यू सो मच। मैं जस्ट बताना चाहती थी बिकॉज दिस इज द वे हाउ आई प्रैक्टिस एंड आई फाउंड लाइक दिस वे इज वेरी इफेक्टिव। तो आप लोग भी सेम ये तरीका यूज कर आपको भी काफी फायदा होगा। सो बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।